हेलो गाइस, दिस इज शुल्क और प्रजापति। आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चंस प्लस थ्योरम्स दोनों डिस्कस की हैं। वो वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। उसको देखने से ये कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएंगी गाइस कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जानने के लिए आपको पहले की वीडियो को देखना होगा। अगर आप देख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं देखें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उसको भी देखें। ठीक है, चलिए आइए तो बात करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे इससे पहले की वीडियो में, तो छठा क्वेश्चन है कि सो दैट द 4 पॉइंट्स विथ पोजिशन वैक्टर्स फॉर आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप माइनस j कैप माइनस k कैप 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप एंड 4 टाइम्स ऑफ माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है ना आर कोप्लेनर। शो करना है कि ये सभी पॉइंट्स कोप्लेनर है। तो जो पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं उनका हम एक वेक्टर्स निकालते हैं, यानी कि एक वेक्टर निकालते हैं किसी डायरेक्शन में, और उन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 फाइंड आउट हो जाता है गाइस, दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। चलिए आइए बात करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट A, B, C एंड D आर 4 पॉइंट्स, ठीक है, विच आर कोप्लेनर each other, that is AB vector, AC vector and AD vector are also coplanar to each other। ठीक है गाइस, यानी कि ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर भी क्या है, कोप्लेनर है। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट, यानी जस्ट वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या प्रूव करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने किए उसमें भी हमने आपको बताया कि कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है गाइस। तो आपको उसको प्रूफ करना, अगर आपने उसको प्रूफ कर दिया दैट मीन्स गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए आइए उससे पहले भी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर A है, ये पोजीशन वेक्टर B है, ये C है और ये D है, उससे पहले भी हमको ए बी वेक्टर निकालना होगा, AC वेक्टर और AD वेक्टर। तो देखिए ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो अब क्या लिखने वाले हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। चलिए आइए तो बात करते हैं, B का क्या वैल्यू दिया हुआ, माइनस j कैप, ठीक है, माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 4i कैप 5j कैप प्लस k कैप। इसको आप माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा माइनस 4i कैप। क्योंकि यहाँ पर i का टर्म नहीं है तो यही वाला टर्म आ जाएगा। देखिए -5 और माइनस j तो हो जाएगा -6j माइनस माइनस 2k कैप। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम निकाल लें ए सी वैक्टर, तो ए सी का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वैक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू, सी की वैल्यू आपके पास है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। इसमें से माइनस कर दे रहा है ए क्या है हमारे पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए आइए तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आने वाला है गैस, इसको थोड़ा रफ कर बना देते हैं। यहाँ 4i है, यहाँ 3i है, यानी कि माइनस i कैप, यहाँ प्लस 5j है, यहाँ सॉरी माइनस 5j हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 9 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4j प्लस 4k माइनस k, यानी कि आपके पास आंसर आने वाला +3k।
ऐसे करके, ठीक है। और ये किसका वैल्यू है, AC वेक्टर का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC वेक्टर, ठीक है। चलो आओ अब बात करते हैं आगे, हमारे पास आगे मतलब AD वेक्टर। तो AD वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है गाइस। चलिए तो D का वैल्यू क्या है, D है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ आई जे के, तो आप लिख ही लो इसको, क्या लिखोगे, -4 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप, ए की वैल्यू -4 आई कैप -5 जे कैप के कैप। चलिए माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा -8 आई कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 जे -5 जे यानी कि -j कैप, ठीक है, +4 के -k यानी कि +3 के कैप। ये किसका वैल्यू आ चुका है गाइस, ये आ चुका है AD का। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर। चलिए आइए इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। AB में देखिए हमारे पास क्या क्या है, AB में हमारे पास 4 -6 -2, तो आप लिखेंगे -4 -6 और -2, ठीक। उसके बाद हमारे पास AC में क्या है, -1 4 और 3, ठीक है, -1 4 और 3। उसमें क्या मिला है हमको, -8 -1 और यहाँ 3, इतनी चीज़ें फाइंड आउट हुई गाइस, ठीक है। चलिए तो आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस -4 को आप बाहर लिखिए, ऐसे करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है -6, तो -6 को लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -24, इसको मल्टीप्लाई करो -3 तो क्या हो जाएगा +3, ऐसे करके, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ -2 आ जाएगा, करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं आप +32। चलो इसको सॉल्व करो गाइस, तो देखिए क्या आंसर आएगा, -4, यहाँ से कितना आ जाएगा 15, यहाँ से करेंगे तो -6, ये 24 में से 3 गया तो -21 बचेगा, -21, और यहाँ पर आ जाएगा -2 × 33। चलिए आइए देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा -60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -66। तो देखिए इसको और इसको जोड़ोगे तो आंसर आएगा -126 और +126, आंसर क्या आ गया है 0 गाइस, आंसर आ चुका है 0। तो जब आंसर 0 आ चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर गाइस, ठीक है। और यही हमको प्रूव भी करना था, ठीक है। आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स, यानी कि इस प्रकार की 4 पॉइंट्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर, एक का पोजीशन वेक्टर ये है 6 -6 आई कैप +3 j कैप +2 k कैप, और दूसरे का है 3 आई कैप प्लस लेमडा j कैप +4 k कैप, तीसरा का 5 आई कैप +7 j कैप +3 k कैप, और चौथा का -13 आई कैप +17 j कैप -2 k कैप। सबके सब जो है कोप्लेनर है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था गाइस वो भी कोप्लेनर का ही था, उसमें तो प्रूव करना था कि 4 पॉइंट्स हैं, उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, आपको प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। इसके लिए हमने क्या किया कि 3 वेक्टर्स की वैल्यू निकाली, AB, AC और AD, सबका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, वो 0 आ गया तो उससे ये प्रूफ हो गया कि पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो यहाँ पर भी हम वही सिस्टम करने वाले हैं, यहाँ पर हमको प्रूफ नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी कोप्लेनर दिया हुआ है। इसका मतलब AB और AC और AD वेक्टर का वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है 0 है गाइस, ठीक। चलो आओ तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास है ना द लेट 4 पॉइंट, कौन कौन 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C एंड D। फिर उसके बाद AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर आर कोप्लेनर
ये क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। तो कोप्लेनर कहलाएगा तो इसके लिए हमको ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर में से ए को क्या करना, माइनस। तो बी की वैल्यू कितनी देखिए, बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 4k कैप। ए की पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए गाइस। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 तो 3 कितना हो जाएगा, 9i कैप। ये माइनस 3j कैप प्लस लेमडा जे कैप। तो आप क्या करें, लेमडा माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप माइनस 2k कैप प्लस 4k कैप, यानी कि आंसर आ जाएगा प्लस 2k कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू जो है गाइस वो आ चुकी है। और हमको क्या निकालना है, और हमको निकालना है ए सी वेक्टर। तो ए सी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी कितना है, सी है 5i कैप प्लस 7j कैप 3k कैप। इसमें से ए की वैल्यू को माइनस करना है, 6i कैप 3j कैप 2k कैप। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 हो जाएगा 11i कैप 7j कैप माइनस 3j कैप। तो हो जाएगा आपके पास 4j कैप माइनस 2k प्लस 3k, यानी कि आंसर आ जाएगा k कैप। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए सी वेक्टर। ये ए सी वेक्टर की वैल्यू है गाइस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ए डी। तो ए डी का कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो डी कितना आपके पास, माइनस 13i कैप प्लस 17j कैप माइनस 2k कैप। इस मैच से माइनस कर दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्या है माइनस 6i कैप माइनस 6i कैप, और आपके पास यहाँ पर क्या है प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आप इसको क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो देखिए क्या आंसर आएगा, इसके पास आपका आंसर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो 6 और 7 13, यानी कि माइनस 7i कैप। यहाँ माइनस 3, ये प्लस 17, यानी कि 14, ठीक है, जे कैप। उसके बाद देखिए ये -2 और ये -2, -4k हो जाएगा, -4k कैप। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ ए डी वेक्टर। देखिए गाइस, जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्योंकि आर्ट्स अग्रवाल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसने 3 को लिखा है, यहाँ से इसको थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है बुक में। तो आप इसको करेक्ट लेके चलें, क्योंकि जो हम बना रहे हैं, यानी कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, हमको क्या होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास। ठीक, चलिए आइए तो देखिए आगे। तो अब हमको क्या करना है, जस्ट वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक, चलिए आइए पुट कीजिए। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, देखिए कितनी आई है, 9। यहाँ आप लिखने वाले हैं 9, फिर यहाँ लिखेंगे लेमडा -3 और यहाँ लिखेंगे 2। फिर ए सी की वैल्यू कितनी है, 11, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, और ए डी में कितना आ जाएगा, -7, फिर यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा -4, और दिस इज इक्वल टू कितना कर देना है, 0। चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए कैसे होगा, 9 इसको मल्टीप्लाई करें आप, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो -16। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -14, प्लस क्या आपके पास लेमडा -3। ठीक है, लेमडा -3, तो किससे मल्टीप्लाई करना, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आ जाएगा -7। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा माइनस प्लस 44। ठीक है, -44, यानी कि माइनस के कारण +44।
2 को बाहर लिखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई करो तो 154 आंसर आ जाएगा, 154। इसको मल्टीप्लाई करो तो -28 यानी कि +28, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या कर दो, इज इक्वल टू कर दो 0 गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ दिख रहा होगा। चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई इसको जोड़ो -30, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा -3, यहाँ पर है बाहर में प्लस, इसको माइनस करो, 44 में से गया 7 तो 4 और 3 37, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 37। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बाहर में है 2, इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लो पहले, 8 और 4 12 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 और 5 7, 7 और 1 8, और यहाँ पर आ गया तो 182 आया, इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो -270, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 37 लेमडा 3 3 जा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, यहाँ से आ जाएगा इसका डबल तो हो जाएगा 4 8 का 16 और ये 2 इज इक्वल टू 0। आपको करना है क्या, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ जाएगा आपके पास कितना, ठीक है। इसको आप ऐड कीजिए, सॉरी 0 है, 0 छूट गया, 0 को 1 में ऐड करोगे 1, 7 को 1 में ऐड करोगे तो 8, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो माइनस आ गया हमारे पास 381, और यहाँ पर हमारे पास 264 प्लस हमारे पास कितना है 37 लेमडा इज इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। चलिए अब और क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, 7 में 6 गया तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि -117 आया, ठीक है। और यहाँ पर आ चुका है आपके पास 37 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो 37 लेमडा इज इक्वल टू 117, तो लेमडा इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 37, ठीक है। तो 7 के 7 से मल्टीप्लाई करने पर यानी कि 7 कब आता है, जब 37 को 11 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 ही कब फाइंड आउट होता है, जब 1 से मल्टीप्लाई हो या 7 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई हो। तो ये 117 तो 37 के टेबल में आने वाला नहीं, तो दिस इज द आंसर ऑफ लेमडा। ये आंसर आपके बुक से मैच नहीं करेगा गाइस, क्यों, क्योंकि बुक में आंसर में आपका डी की जगह पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में -2k लिखा हुआ, जबकि उसने सॉल्यूशन में क्या बनाया है लेकर के, सॉल्यूशन में यहाँ पर सिंगल के, यानी कि जो डी है इसको सिंगल के लेकर के बनाया, यानी यहाँ पर 2 लेकर के नहीं बनाया है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर अलग है और बुक का आंसर क्या है, गलत। तो जो बुक में हमारा पास क्वेश्चन था हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन है कि फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर ए वेक्टर आर कोप्लेनर। ये क्वेश्चन 2002 CBSE में पूछा हुआ है गाइस, और अच्छा क्वेश्चन है। किन्हीं भी 3 वेक्टर्स के लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है गाइस। तो आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जब कोप्लेनर होता है, सपोज मान के चलिए ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर ये आपस में कोप्लेनर है, तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या होता है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या जाता है 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेक्टर्स हमको प्रूव करने हैं कोप्लेनर, कौन कौन प्रूव करने हैं, तो हमको प्रूव करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इसका ग्रुप, फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इसका ग्रुप, फिर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसका ग्रुप, ठीक है। और इसको क्या प्रूव करना है, कोप्लेनर। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। चलिए आइए तो बात करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट क्रॉस लिखिए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको इससे करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको इससे करोगे तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो अभी आप देखिए सेम वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाता है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, तो आप लिख सकते हो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ से बन गया हमको सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी हैं, सिर्फ हमने चेंज किया क्या इसकी वैल्यू जीरो, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। माइनस ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हम ऑलरेडी जानते भी हैं। अब ऐसे सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से क्या आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ से आएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर यहाँ से भी आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इतनी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं गाइस। अब आप इसको फिर से जो है एक जेन्युइन जो फॉर्म है उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ से ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। देखिए गाइस, आपको बताया गया था थ्योरम के दौरान जब हम थ्योरम करवा रहे थे तो कि सेम वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। अगर दो वेक्टर सेम हो, जैसे इसमें दो वेक्टर सेम है, इसमें दो सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो और कुल मिलाकर के आपके पास बचेगा क्या ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, इज इक्वल टू क्या लेके चलो जीरो। तो यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये जो है ये इक्वल है किसके बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर के। तो जब भी दो वेक्टर इक्वल आ जाए, जब भी दो वेक्टर इक्वल आ जाए गाइस, ठीक है, जब भी दो वेक्टर इक्वल आ जाए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है जीरो। तो इससे ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, एंड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आर कोप्लेनर। ठीक है, ये क्या है कोप्लेनर है गाइस। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मुझे तो इंतज़ार है कि कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो तो मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, जितना मैं उसका वेट कर रहा हूं और उतना ही ज़्यादा वो लॉन्ग समय जो है उसमें जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि मुझसे लाइव क्लास लेना तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए जिससे लोग इसको सब्सक्राइब करें तो हम लोग फिर लाइव स्टडी कर सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके थ्योरम बेसिस हैं गाइस। अगर आप थ्योरम्स को अभी तक आपने नहीं देखा है तो कम से कम अब तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप थ्योरम्स को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, फिर जस्ट छापने के बराबर है। इसलिए थ्योरम्स को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम्स को अगर आप नहीं देखते हैं तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे गाइस। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो रिजल्ट है वो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, चलिए आइए तो उसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो गाइस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ से हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आइए तो इसको थोड़ा शुरू में लिख लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखिए इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर आप मल्टीप्लाई करो सी से तो सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर आएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, ये रिजल्ट आया। चलिए आइए और सॉल्व किया जाए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ से आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लीजिए, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को आप माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखो माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो बचेगा क्या? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, आप क्या करो, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर आएगा माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आएगा प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आया आपके पास ए के साथ मल्टीप्लाई। अब आप बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? प्लस बी डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ से आएगा आपके पास बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, चलिए देखिए आप इसको लिख लीजिए फिर से फॉर्मेट में। तो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से आएगा आपके पास प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से आएगा गाइस प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, और वहाँ से आएगा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी आप देखिए कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या देखेंगे। ये तो आपके पास सेम मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 2 वेक्टर ही 0, इसमें 2 वेक्टर ही 0, इसमें 2 वेक्टर 0, इसमें 2 वेक्टर 0। तो बचा क्या कुल मिला करके? बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ये मिल गया। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर वाला थ्योरम देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये किसके बराबर आ चुका है? ये बराबर आ चुका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रूफ। ये प्रूफ हो चुका है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो इसमें आपका ही कहीं तक दोष होगा। इसलिए क्योंकि अगर आपने थ्योरम्स को नहीं देखा है, कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो दिस इज़ योर फॉल्ट। आप क्या करें, शुरू से चीज़ों को देखें तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आप बीच में छोड़ के चीज़ों को पढ़ रहे हैं तब आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या कीजिए, ये इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम लोग सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस।